आप सभी को नमस्कार। पहला मुद्दा, आज अध्यक्ष जी से जब मुलाकात हुई, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को लोक सेवा आयोग आगामी पीसीएस सहित प्रवर अधीनस्थ और प्रवर अधीनस्थ में कितने वर्ष एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को एलटी, जीआईसी, डायट प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि में कितने वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। डिक्लेयर हो गया 5 वर्ष का। ठीक है। दूसरा मुद्दा था कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक जारी होगा। अध्यक्ष महोदय का स्पष्ट कहना है कि हमारे तरफ से विज्ञापन पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है और हम हर परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। अगर हमें कुछ विषयों को हटा करके विज्ञापन आज जारी करने की आवश्यकता महसूस हुई तो वो भी किया जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी भी विद्यार्थी का हित प्रभावित हो, इसीलिए अभी तक विज्ञापन रुका हुआ है। लेकिन यह विज्ञापन ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा। अक्टूबर में इस विज्ञापन को जारी करने की पूरी तैयारी हमारी है और शासन को रिमाइंडर भेजा गया है। उस रिमाइंडर का बहुत जल्दी हमको जवाब भी प्राप्त हो जाएगा। तीसरा मुद्दा कि क्या दिसंबर 2022 तक एलटी ग्रेड का पेपर हो पाना संभव है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि एलटी ग्रेड 2022 का विज्ञापन जारी होने के उपरांत तकरीबन 28 दिन का समय विद्यार्थियों को दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, 28 दिन का समय आपको मिलेगा और तकरीबन 55 दिन का समय आप सभी लोगों को तैयारी करने के लिए मिलेगा। ठीक है, और चूंकि 1 ईयर है एग्ज़ाम, तो इसको कई बदलावों के साथ आप लोगों के सम्मुख रखा जाएगा। पहला बदलाव इसमें होगा कि जो जनरल का विद्यार्थी होगा उससे 45% मार्क जीएस में गेन करना पड़ेगा और जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के हैं, आरक्षित वर्ग से आते हैं, उन विद्यार्थियों को इसमें 40% मार्क गेन करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है जीएस की ही कॉपियाँ जचेंगी हर विद्यार्थी की, क्योंकि फर्स्ट से लेकर के 30 तक आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन जीएस का ही आप लोगों के सम्मुख होता है। तो पहले से 30 तक पहला क्वेश्चन जचेगा, उसके बाद ही आपकी आगे की कॉपियाँ जांची जाएंगी। ठीक है। अगला जो प्रमुख मुद्दा था एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में कि नॉन बीएड डिग्री धारकों की नियुक्तियाँ होंगी अथवा नहीं। उन्होंने कहा कि अभी जीआईसी प्रवक्ता के विद्यार्थियों के लिए पोर्टल खोला जा रहा है और इनकी नियुक्तियाँ होने के बाद एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्तियाँ भी प्रस्तावित हैं और उनकी भी नियुक्तियाँ की जाएंगी, चाहे वो टेक्निकल हो, फाइन हो, बीएफए हो या आपके प्राविधिक कला के हो। पहले क्लियरेंस देंगे हम जीआईसी प्रवक्ता के विद्यार्थियों को, उसके बाद क्लियरेंस देंगे हम एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्तियों को। मतलब इन विद्यार्थियों की भी नियुक्तियाँ होंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। क्या कला विषय की अर्हता को लेकर के कोई विवाद है या अभी तक उस विवाद का पटाक्षेप नहीं हुआ अर्हता के विवाद का। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मेन मुद्दा सिर्फ फंसा हुआ है आपके नॉन बीएड और बीएड डिग्री धारकों को लेकर के। ठीक है, क्योंकि जो बीएड डिग्री धारक है उन्होंने नॉन बीएड डिग्री धारकों का विरोध किया, जिसके संबंध में कई ज्ञापन भी हमारे सम्मुख आए हैं, जिसके बारे में हमने स्वयं पत्र लिख करके शासन को इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। और जिस तरीके से यूजीसी ने ग्रांट दिया है और एनसीटी ने कहा है कि हर शिक्षक के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी, उसको मद्देनजर रखते हुए इन सारी चीज़ों में वो जरूरी संशोधन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इन विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या ना होनी पाए। रही बात संस्कृत की अनिवार्यता से हिंदी विद्यार्थियों को छूट के लिए, तो इसके लिए अभी शासन विचार कर रहा है। शासन के पास ये प्रस्ताव भेजा गया है और जब तक राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद एससीईआरटी सहित माध्यमिक शिक्षा विभाग के कई गणमान्य अधिकारी जब तक इसमें सहमति नहीं देंगे तब तक ये चीज़ें फाइनल नहीं हो पाएंगी। ठीक है, मतलब इस पर विचार चल रहा है। देखते हैं कि आगे जो कमेटी बनाई गई है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए खास तौर पर, वो भी किसके नेतृत्व में, अपर सचिव राजकीय विद्यालयों के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है, जिन्हें 7 दिन के भीतर लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट सौंपनी है कि किस विषय की कौन सी अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, कि जिन 491 नए विद्यालयों का सृजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था राजकीय विद्यालयों का, जिसमें लगभग आपके 200 विद्यालय, ठीक है, 200 विद्यालय आपके जीआईसी लेवल के हैं और उसमें कुछ विद्यालय आपके जीजीआईसी लेवल पे हैं, जो गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज होते हैं। ठीक है, तो क्या किया गया कि अगर उसमें नामांकन हुआ है विद्यार्थियों का तो उनको दूसरे विद्यालयों में शिफ्ट किया गया है। ठीक, अब स्थितियाँ ये हैं कि ये वैकेंसी क्लियर होने के बाद कम से कम नहीं तो हर स्कूल में 2-4-5 अध्यापक हो जाएंगे 5-5 विषयों के। ठीक है, और हर विद्यार्थी कुछ ना कुछ अलग पढ़ाई रहता है तो वो उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मजे की बात तो यह है कि अब हर वर्ष आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होता रहेगा। ठीक है, जब लोक सेवा आयोग अपना शैक्षिक कैलेंडर जारी करेगा एग्जाम का वगैरह का, उसमें आप सभी लोगों के लिए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भी, जैसे पीसीएस हर साल आती है ना, वैसे ही आप सभी लोगों का एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता भी देखने के लिए मिलेगा, हर वर्ष देखने के लिए मिलेगा, भले ही पद कितने भी कम क्यों ना हो। ठीक है, और अगला जो महत्वपूर्ण मुद्दा था कि क्या एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष तक जारी होने की संभावना है। इस पर अध्यक्ष जी ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं, विज्ञापन इसी वर्ष आएगा और विज्ञापन इसी महीने जारी होगा। ठीक है, रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी की, तो उसका क्लियरेंस अभी शासन की तरफ से हमें प्राप्त नहीं हुआ है, उसका भी विज्ञापन लोक सेवा आयोग ने पूरी तरीके से तैयार कर रखा है। और इन सभी मुद्दों को लेकर के हम आप सभी लोगों से कह सकते हैं कि आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी, इनके विज्ञापन जो है शीघ्र जारी हो सकते हैं। आप सभी लोगों को किसी भी दिन यह विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। एडेड जूनियर की भर्ती प्रक्रिया दीपावली के पहले स्टार्ट करने पर पूरा जोर दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी शासन की तरफ से सहमति मिल जाए ताकि आपकी मेरिट सूची वगैरह जारी कर दी जाए। आज एक महत्वपूर्ण सूचना मिली है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बहाली 20 तारीख से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में कभी भी हो सकता है, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। क्या टीजीटी पीजीटी का एग्जाम इस वर्ष हो सकता है? तो इसकी पॉसिबिलिटी अभी है।